है ना। अरे आवाज खाना नहीं खाए तो आवाज नहीं निकलेगा। ये डे 0 है ना। ये तो पहचाना हुआ चेहरा। ये डे 2, डे 3 कोई नहीं है। डे 3 कोई नहीं है ना। ठीक, अब मतलब बहुत संक्षिप्त में अभी आप लोगों ने आनंद मिश्रा भैया की बातों को सुना, तो उसमें से बहुत चीज़ें आपको रिजोनेट आप कर पाए होंगे, बहुत चीज़ें अभी समझ में नहीं आई होंगी। अभी प्रशांत भैया आएंगे थोड़ी देर में, वहाँ पे बस मीटिंग वो खत्म हो गई है। एक और मीटिंग होनी थी, लेकिन चूंकि आप लोग अभी खाना खाए नहीं हैं तो चिंता उन्हें इस बात की भी है कि हमारे जो नए साथी आए हैं, जो पुराने लोग यहाँ पे एसकेएस के हैं, वो लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो जो एक कोर की मीटिंग है उसको पोस्टपोन किया गया है। एक बस छोटी सी मीट खत्म करके वो यहीं पे अभी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग एक आपस में छोटी सी बातचीत कर लेते हैं इस विषय पर कि जो अभी वो यहाँ आएंगे, बातचीत नहीं दोस्त, वो जब यहाँ आएंगे तो वो समय जो गुजरेगा वो कैसा होगा। मतलब आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, वो जब यहाँ आएंगे तो वो अपनी बात तो रखेंगे ही, लेकिन साथ में जितने भी इस तरीके की मीटिंग हमने करवाई है, जितने भी लोग सत्याग्रह के सिपाही के प्रशिक्षण के लिए आए हैं, उनको भी मौका मिलता है किस बात का, सवाल पूछने का, आपको अपना मत साझा करने का, आपके मन में विचार क्या है। मतलब आप तब तक अपने, इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं कि जब आपसे उस वक्त कहा जाए कि आप सवाल पूछिए तो आपको उस समय आपका ना चला जाए कि अरे सोचें फिर पूछें। आप अभी सोच लीजिए कि अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, सवाल किस संदर्भ के, आपको सत्याग्रह के सिपाही के प्रशिक्षण के संदर्भ में कुछ सवाल हो, या आपके गांव में जनसुराज की स्थिति क्या है उसके संदर्भ में कुछ सवाल हो कि अरे मेरे गांव में तो ऐसा है कि जनसुराज का सिर्फ फोन पे दिखता है, जनसुराज का सिर्फ फोन पे दिखता है, जमीन पे कोई आदमी नहीं दिखता है। हो सकता है कई गांव ऐसे होंगे, या फिर आपका कई बार जो पहले दिन दूसरे दिन के साथी हैं उनको सिखाया गया होगा कि फेसबुक लाइव करिए। यहाँ पे फेसबुक लाइव कितने कितने लोग किए हैं? आप तो डे 0 के हैं ना, मतलब यहाँ पर के प्रशिक्षण के बाद आप लोग भी नहीं, ये 2 वाले और 1-2 में से कितने लोग फेसबुक लाइव किए हैं और बाकी लोग नहीं किए हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग सिर्फ किए हैं। इधर डे 1 में से आज फेसबुक लाइव का क्लास हुआ होगा ना, हुआ है, तो आप लोग फेसबुक लाइव नहीं किए। अरे कितने लोग किए हैं? एक तो पूरा उठाइए या कुछ नहीं उठाइए, बीच में नहीं रखिए। आप लोग फेसबुक लाइव नहीं किए हैं, रिकॉर्डिंग किए थे, नेट की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, जब आप फेसबुक लाइव कर रहे होंगे, सवाल इस दिशा का भी हो सकता है कि जब भी आप फेसबुक लाइव करें तो कमेंट आता है ना, उसमें लोग लिखते हैं अरे कहाँ चला गया यार, हमको बताया नहीं, या फिर कोई कमेंट कर रहा है अरे ये तो चोर आदमी है। कुछ भी कमेंट करने वाले करते हैं, वो कमेंट कैसा आपको पढ़ के लगा, या फिर लोगों ने किस किस तरीके के कमेंट किए, ये आप उदाहरण, ये सवाल आप अपना मत बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ये 2-3 चीजों के इर्द गिर्द आपको अगर कुछ कहना होगा तो अभी तब तक आप लोग अपना मन बनाइए। जब प्रशांत भी आएंगे आपको हाथ उठाकर इशारा करना है, तब आप यही प्रश्न उस वक्त पूछ सकते हैं। तो तब तक आप लोग मन बनाइए, हम लोग बातचीत तब तक कर लेते हैं एक छोटी सी। इधर डे 1 और डे 2 के जो साथी हैं, आपको शाम के आखिरी में एक सभा की टीम आई होगी, वो आपको कुछ बुकलेट वगैरह के बारे में बताई होगी। किसी को याद है? हुआ है आप लोगों का ये वाला क्लास? सदस्य बनाने वाला, प्राथमिक सदस्य बनाने वाला हुआ है आपका? आज अरे वो बुकलेट, कॉलिंग बुकलेट नहीं, एक प्राथमिक सदस्य। अच्छा हुआ नहीं है, ठीक, आप लोगों का हुआ है? हाँ, अच्छा एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपका हुआ है, बढ़िया है। अगर नहीं भी हुआ है फिर भी आप सुन लीजिए, वो कल हो जाएगा। मतलब उसके बारे में जानकारी ये है कि अभी तक पार्टी फॉर्मेशन से पहले जनसुराज के जितने सदस्य बनते थे, अन्य पार्टियों में पैसे लेके बनते होंगे, उनकी प्रक्रिया उस तरीके से रही थी। लेकिन जनसुराज चूंकि उस वक्त बन ही रहा था, तो ये लोग बस जुड़ रहे थे, उनको हम लोग कह रहे थे संस्थापक सदस्य, अंग्रेजी में उसको कहता है फाउंडिंग मेंबर।
मतलब वो लोग जो प्रखंड स्तर पर जनसुराज से जुड़े हैं, तो प्रखंड से चयनित होकर कौन उम्मीदवार आगे जाएगा, जिले से अगर विधायक के लिए कुछ उम्मीदवार वहां पे नॉमिनेट किए गए हैं, तो उसमें से कौन उम्मीदवार सबसे बढ़िया है, इसका वोटिंग उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो संस्थापक सदस्य होते थे। अब चूंकि पार्टी बन गई है, संस्थापक का तो अब कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, क्योंकि अब जब आधार ही बन गया, तो आधार बनाने वाले अब कैसे होंगे? अब तो बनेंगे उसके प्राथमिक सदस्य। प्राथमिक सदस्य का सीधा मतलब ये होता है कि जनसुराज से वो लोग जो इसके विचारों से, इसके द्वारा हो रहे प्रयासों से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, उसे हम लोग अब सदस्य के रूप में जोड़ें। इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, वही जो आपने अभी बोला, अगर आपको याद हो, सभा टीम जो आके करवाती है, आपको एक 25 लीफलेट वाला बुकलेट दिया जाता है, उसमें आपको सदस्य बनाने होते हैं। अब अगर हम लोग गांव घर में रहते हैं, 1000-5000 भी आदमी होता है, लेकिन दिन में 1-2 आदमी से बात करना कोई मुश्किल बात है? मतलब मुश्किल बात है, हाँ कि नहीं? अरे जो डे 0 में है वो भी बता दीजिए। दिन में 2-3 आदमी से बात करना कोई बड़ा बात है? छोटा बात है? अगर यही चीज महीना भर कर लिया, तो 2-3 आदमी जोड़ के महीने में 100 आदमी, 120 आदमी से हो गया। इसका मूल मकसद बस यही है, ये जो प्रक्रिया करवाई जा रही है, इसका बहुत मूल में अगर आधारभूति मकसद समझे कि करवाने का उद्देश्य क्या है। अभी आप बाहर जाइएगा तो एक पोस्टर अभी लगा नहीं है, लगने वाला है, उस शब्द को आप बस ध्यान में रखिए। उस शब्द अगर 2 वाक्य में 2 शब्द बोले, तो वो शब्द है कोट इन कोट परमार्थ कीजिए। परमार्थ शब्द का मतलब पता है किसी को? हम जानते हैं कठिन शब्द है हिंदी का। परमार्थ शब्द का मतलब किसी को नहीं पता है? हाँ, मतलब ये जिन्होंने बोला, एक बार उनके लिए ताली बजाइए। जिन्होंने, कौन बोला था? ठीक, बहुत बढ़िया। परमार्थ बना है परम अर्थ, या फिर आप साधारण शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है पुण्य कीजिए। यहाँ पे प्रशांत किशोर अपनी विद्या से ही कुछ कमाए, विद्या से ही धन कमाए, लेकिन अब उसे बिहार के लिए लगा रहे हैं। हम भी कुछ अर्जित किए, अब यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, बिहार के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये सभी साथी 2 साल से पैदल चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? बिहार के लिए चल रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, वो व्यवस्था जिन्होंने बनाई है, सबके मूल में एक क्षण पे ये भाव जरूर है कि बिहार में कुछ लोगों का भला जरूर किया जाए। ये आपने शायद, आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, साउथ में एक बहुत फेमस मूवी चला था, जहां पे था कि आप किसी की मदद करिए, 3 आदमी का मदद करिए। फिर ये देखा है कोई मूवी? ठीक वही वाले बात यहाँ पे बिहार के संदर्भ में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अगर 10 लोगों को लाभ, माना कि नहीं पहुंचा सकते अपने संसाधन से, कम से कम उनको बता तो सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, आप वहां जाइए। उनका बस एक क्राइटेरिया है, एक मापदंड है कि आप सदस्य होना चाहिए, इसलिए सदस्य बनिए, वहां जाइए, रोजगार योग्य प्रशिक्षण आपको मिलेगा, आप रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। अब उस मुद्दे को दूर करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं इस रोजगार वाले बिंदु पर। आप जब यहां आए होंगे, बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद एक मूलतः अंदाजा हमको भी लग गया है कि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आए हैं, उनको अगर किसी ने भी बताया है, तो माना कि ये बताया होगा कि जनसुराज का एक कैंप पटना में लगा हुआ है, वहां आप जाइए, एक सत्याग्रह के रास्ते से कुछ अच्छा प्रयास किया जा रहा है, वहां जाके देखिए, एक बड़ा सा बिहार में पहला नमूना है कि बिहार बदलाव कैसे शुरू होगा, ऐसा कुछ हो रहा है, उसको जाकर देखिए। ये सब बात तो हुआ होगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के पास जो इस आश्रम की खबर पहुंचती है, इस माध्यम से, इस बातचीत के साथ पहुंचती है कि आप वहां जाइए, जाने के बाद आपको 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के प्रशिक्षण के बाद आपको रोजगार योग्य बना दिया जाएगा। आपको वहां 4 दिन का प्रशिक्षण करने के बाद कम से कम इतना सशक्त बना दिया जाएगा
कि आप इस काबिल हो जाएं कि 5,000, 10,000, 7,000, इसके लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। अभी बिहार में मजबूरी का पलायन क्या है? एक शब्द है ना, मजबूरी से होता हुआ पलायन। इसमें लोग जो पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, सूरत जाते हैं, कितना कमाते हैं? 7,000, 8,000, 10,000, 12, 15, 5-10 हजार खर्च वही हो जाता है। घर 8-10 हजार, 7,000 रुपया भेज पाता है, इससे ज्यादा कोई भेज पाता है? बस अगर वो बात के संदर्भ से आप यहाँ आए हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे, कितने लोग इस बातचीत को एक बार आप लोग भी बता दीजिए, कितने लोग यहाँ पे इस बातचीत को सुन के आए हैं कि आप जब यहाँ पे प्रशिक्षण कर लेंगे तो आपको रोजगार प्राप्त कैसे हो सकता है 4 दिन के बाद, इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग हैं एक बार जरा हाथ उठा के बताइए। इधर तो बहुत लोग सुने थे। ठीक, यहाँ पे जो दूसरे दिन के साथी है ना और पहले दिन के भी, अभी तो शुरुआत में जो बताया था कि धनसुराज आपके गांव में उसके हाल क्या है, यहाँ जो व्यवस्था है या फिर ट्रेनिंग में जो प्रक्रिया से आपको गुजारा जा रहा है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, आप इस संदर्भ में भी अपना कुछ मत है, आपका कुछ सुझाव है, तो वो आप रख सकते हैं। आप अपने मन में तब तक ये बात बनाइए। अभी प्रशांत भैया यहाँ पे आप लोगों के बीच आने वाले हैं, अपने मन में वो उद्घोष की तैयारी करके रखिए। एक बार जोर से उद्घोष करिए, जय बिहार, जय बिहार, ताकि कह सके नित नित जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार।